दुनिया में जो लोग सबसे ऊपर हैं वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा ऑनेस्ट हैं, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, और जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि वो सबसे ज्यादा नेक और सीधे इंसान हैं। लेकिन एक चीज जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है वो ये है कि उन्होंने पावर को समझा, उन्होंने इंसान की साइकोलॉजी को पढ़ा और उन्होंने सीखा कि इस दुनिया में कंट्रोल कौन रखता है और क्यों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सोच के बारे में जो सालों से ताकतवर लोगों के जहन में छुपी रही। ये वो सोच है जो निकोलो मैकियावेली ने अपनी मशहूर किताब द प्रिंस में बयान की। ये सोच अनकंफर्टेबल है, ये सोच कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये सोच सच है। तो अगर आप तैयार हैं कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई, तो चलते हैं। सबसे पहले ये समझें कि पावर क्या होती है। पावर सिर्फ पैसे नहीं होती, पावर सिर्फ पोजीशन नहीं होती। पावर वो होती है जब दूसरे लोग आपकी बात सुनते हैं, जब आपकी प्रेजेंस से लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जब आप कमरे में एंटर करो तो लोग आपको नोटिस करें। ये है रियल पावर। और मैकियावेली का पहला सबक ये था, जो लोग पावर चाहते हैं वो वेट नहीं करते कि कौन उन्हें देगा, वो खुद लेने जाते हैं। सोचो अपनी जिंदगी में, ऑफिस में जो बंदा प्रमोशंस लेता रहता है वो अक्सर सबसे ज्यादा काम करने वाला नहीं होता। वो होता है जो अपने काम को सबसे ज्यादा विजिबल बनाता है, जो सही वक्त पर सही जगह होता है, जो अपर मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप्स बनाता है। ये नाइव नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। अब आता है मैकियावेली का दूसरा और शायद सबसे चैलेंजिंग आइडिया। परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। सुनो ये बात दोबारा, परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलो या धोखेबाज बनो। इसका मतलब ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग जो दिखता है उसी पर रिएक्ट करते हैं, ना कि जो एक्चुअली है। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, चाहे अंदर से आप नर्वस क्यों ना हो। अगर आप लीडर की तरह बिहेव करते हो, लोग आपको लीडर मानते हैं, चाहे कोई ऑफिशियल टाइटल ना हो। एक एग्जाम्पल लो, दो लोग हैं, एक बंदा ऑफिस में हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन करता है लेकिन काम भी अच्छा करता है। दूसरा बंदा प्रॉब्लम्स को क्वाइटली सॉल्व करता है और बॉस को सिर्फ रिजल्ट्स दिखाता है। कौन ज्यादा ताकतवर लगता है? क्लियरली दूसरा। परसेप्शन ने डिसाइड किया, रियलिटी ने नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करता है, घर में, ऑफिस में, दोस्ती में, रिलेशनशिप में, हर जगह। अब बात करते हैं ट्रस्ट की, और यहां मैकियावेली ने कुछ ऐसी बात कही जो बहुत से लोगों को तकलीफ देती है। उन्होंने कहा, ट्रस्ट केयरफुली करो, हर किसी पर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि इंसान अपनी नेचर से सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। अब ये सुन के बहुत लोग कहते हैं ये तो नेगेटिविटी है, ये तो सिनिसिज्म है। लेकिन जरा सोचें, क्या आपने कभी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया और धोखा खाया? क्या आपने कभी किसी दोस्त को अपनी प्राइवेट बात बताई और बाद में वो बात दुश्मनों तक पहुंची? क्या आपने कभी किसी पे इतना डिपेंड किया कि जब वो चला गया आप टूट गए? मैकियावेली ने कहा, ट्रस्ट एक रिसोर्स है, और जैसे हर रिसोर्स होता है, इसकी भी लिमिट होती है। इसे वाइजली इन्वेस्ट करो। उन पर ट्रस्ट करो जो अपने एक्शन से ट्रस्ट अर्न कर चुके हैं, सिर्फ अच्छी बातों से नहीं, रिजल्ट से। लेकिन यहाँ एक न्यूआंस है जो समझना जरूरी है। ट्रस्ट कम करना और सस्पिशियस रहना अलग चीजें हैं। मैकियावेली ने अकेला रहने की बात नहीं की, उन्होंने रिलेशनशिप्स बनाने की बात की, लेकिन स्मार्टली। और फिर आता है वो कॉन्सेप्ट जो पावर का असली इंजन है, इंसान की फीलिंग्स, फियर, डिजायर, सेल्फ इंटरेस्ट। मैकियावेली ने कहा, अगर तुम इंसान को समझना चाहते हो तो उनकी फीलिंग्स को समझो, तर्क की नहीं, फीलिंग्स को। एक बंदा लॉजिकली जानता है कि सिगरेट पीना हार्मफुल है, फिर भी पीता है। एक बंदा जानता है कि किसी मुश्किल इंसान के साथ दोस्ती करना ठीक नहीं, फिर भी रिलेशनशिप में रहता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक पे फीलिंग्स हमेशा गालिब आ जाती हैं। जो इंसान पावर रखता है वो ये जानता है, वो जानता है कि लोग क्या चाहते हैं, क्या से डरते हैं और क्या उन्हें मोटिवेटेड रखता है, और वो इन तीनों बटन्स को प्रेस करना जानता है। डर की बात करो, लोग खोने के डर से ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं पाने की खुशी से। ये एक प्रूवन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। इसलिए जो लोग अगर आपने ये नहीं किया तो आप ये खो देंगे वाली बात करते हैं, वो ज्यादा इंपैक्ट रखते हैं उनसे जो सिर्फ बेनिफिट्स बताते हैं। डिजायर की बात करो, हर इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। कोई रिकॉग्निशन चाहता है, कोई पैसे चाहता है, कोई लव चाहता है, कोई रिस्पेक्ट चाहता है। जब आप किसी की डीपेस्ट डिजायर को समझो और उससे कनेक्ट हो जाओ, वो इंसान आपकी तरफ नेचुरली खिंचता चला आता है। और सेल्फ इंटरेस्ट की बात करो, इंसान वो करता है जो उन्हें पर्सनली फायदा देता है। ये सेल्फिश नहीं है, ये नेचुरल है। तो स्मार्ट इंसान वो होता है जो दूसरों को दिखाता है कि उनके फायदे में वो काम करना है जो आप उनसे चाहते हो।
मुझे ये चाहिए की जगह इससे तुम्हारा ये फायदा होगा। ये एक शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, इमोशनल कंट्रोल। मैकियावेली का सबसे बड़ा और सबसे ओवरलुक्ड सबक ये था कि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। सोचो उस इंसान को जो ऑफिस में किसी बात पर इंस्टेंटली गुस्से हो जाता है। क्या वो पावरफुल लगता है? नहीं, वो प्रिडिक्टेबल लगता है। और प्रिडिक्टेबल इंसान को मैनिपुलेट करना आसान होता है। बस उसे एक ट्रिगर दो, वो रिएक्ट करेगा, और जब वो रिएक्ट कर रहा होगा तुम अपना काम कर लो। अब सोचो उस इंसान को जो किसी भी सिचुएशन में काम रहता है। जब सब पैनिक में है वो शांत है, जब लोग इमोशनल हो रहे हैं वो लॉजिकल है। क्या वो पावरफुल लगता है? बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी स्टेट को कंट्रोल कर रहा है और इस वजह से सिचुएशन को भी। रियल पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि तुम अपने रिएक्शंस को चूज कर सको। कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम डिसाइड करो कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कोई तुम्हारे साथ गलत करे और तुम डिसाइड करो कि इमीडिएटली रिएक्ट करना है या पेशेंस से प्लान बनाना है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक वेपन है। अब यहां कुछ लोग पूछेंगे, ये सब तो मैनिपुलेशन है, ये तो रॉन्ग है, ये तो दूसरों के साथ धोखा करना है। और ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन एक सेकंड के लिए रुको। क्या आपने कभी अपने आप को गलत वक्त पर गलत जगह पाया? क्या आपने कभी फील किया कि लोग आपको यूज कर रहे हैं? क्या आपने कभी किसी को अपनी जिंदगी में इतना पावर दिया कि वो चले तो आप हेल्पलेस हो गए? ये सब तब होता है जब आप इन डायनामिक्स को नहीं समझते, जब आप इन साइकोलॉजिकल लॉज को नहीं जानते, और तब दूसरे जो ये जानते हैं आपको अनविलिंगली ही सही नेविगेट कर लेते हैं। मैकियावेली का मकसद ईविल बनाना नहीं था, उनका मकसद अवेयर बनाना था। तो ये स्क्रिप्ट किसी को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश नहीं कर रही जो दुश्मनों को स्कीम करे, दोस्तों को बिट्रे करे या दूसरों को हर्ट करे अपने फायदे के लिए। बिल्कुल नहीं। ये स्क्रिप्ट एक मिरर है। ये आपको दिखा रही है कि दुनिया में पावर डायनामिक्स कैसे काम करती हैं, ताकि आप उनके विक्टिम न बने, ताकि आप अपनी लाइफ में ज्यादा कॉन्शियस चॉइसेस कर सकें, ताकि जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे आप वो देख सकें जो पहले इनविजिबल था। अवेयरनेस ही असली पावर है। जो इंसान ये समझे कि लोग कैसे काम करते हैं, क्यों फैसले करते हैं जो करते हैं, और पावर कैसे शिफ्ट होती है, वो इंसान स्ट्रेटेजिक बन जाता है। वो इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट हो जाता है। मैकियावेली में लिखने से पहले सालों तक ऑब्जर्व किया। उन्होंने लीडर्स को देखा, उन्होंने फेलियर्स को देखा, उन्होंने इंसान की फितरत को गौर से पढ़ा, और जो उन्होंने लिखा वो अनकंफर्टेबल था लेकिन वो सच था। तो अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपनी जिंदगी में इन डायनामिक्स को समझता हूं, या मैं वो इंसान हूं जो इन डायनामिक्स का हिस्सा है बिना जाने? क्योंकि ये दुनिया उनका इंतजार नहीं करती जो नहीं समझते, लेकिन ये दुनिया जरूर नोटिस करती है उन्हें जो समझते हैं।